लिख लीजिए साहब, औकात नहीं है अन्याय अत्याचार करने वालों को, बिल्कुल नहीं। जब वो 350 पाठशालाएं खोली थी ना, तो सिर्फ एक आवाज हम लोगों ने दी थी। भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक आवाज दी थी कि नहीं, बहुत हो चुका, इकट्ठे होकर खड़े हो। सन 2015 में इकट्ठे होकर खड़े हुए थे। सन 2016 में सरकार ने परेशान होकर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, तो हम बिल्कुल जेल में। चैलेंज है, चुनौती है। यहाँ के मुख्यमंत्री साहब को भी, प्रधानमंत्री साहब को भी, जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मेरे महापुरुषों ने अपना सर्वस्व निछावर करके तुम्हारी इस मनु की व्यवस्था को तोड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 5000 साल की गुलामी के बाद संविधान देकर इस देश में समन्वय स्थापित करने का काम किया। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इस काम को कर दिया। हम नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने, बिल्कुल नहीं चाहते। हमें मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस देश का इतिहास कहता है, उठाइए जाइए छत्तीसगढ़ के सिरपुर में जाइए, जहां बौद्धों की एक बड़ी विरासत दफन है, जमीन के अंदर दफन है। जहां के एक राजा ने पारा धातु को भी, इतने वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के लोग थे कि पारा धातु को भी, लिक्विड धातु को भी मूर्ति में तब्दील कर दिया था। ऐसे लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा दर्द आप लोग समझ पाएंगे। इस दर्द को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एक बात कही थी कि पिता से बेटा सीखता है। मंच पर आसीन जितने हमारे सीनियर साथी हैं, मैं आपके बेटे के समान भी सीख रहा हूँ, बिल्कुल सीख रहा हूँ। व्यवस्था बनाइए। आप जो मुझे सिखाएंगे वो मैं सीखूंगा, जो आप मुझे बताएंगे वो मैं जानूंगा। और अगर आप व्यवस्था नहीं बना सकते तो मुझे लगता है कि बहुजन आंदोलन पिछड़ने का बड़ा कारण कुछ रहा है। तो इस देश में बहुजनों की व्यवस्था न बनना, ये सबसे बड़ा कारण रहा। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा, जिसको बुरी लगी वो माफी दूंगा। कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार नहीं मांगे जाते, अधिकार तो, जोर से बताइए, अधिकार तो छीने जाते हैं। मैं पूरे लास्ट में घोषणा और कर दूं, हालांकि करनी नहीं चाहिए। इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मेरे पेज के माध्यम से बहुत सारे मनु के औलादे सुन रही होंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे पूर्वज आंदोलन चलाया, साहब काशीराम साहब के साथ आंदोलन चलाया, जब जाके धाड़े महेंद्रपाल गौतम मंत्री होते हुए, जबकि आज की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था ये कहती है कि अगर आप मंत्री बन गए तो आपके गले में पट्टा पड़ गया है कि आप बात नहीं करेंगे। इन लोगों ने अपनी राजनीतिक ताकत को लात मार करके सामाजिक ताकत को बढ़ाने का काम किया। और इस देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जिस जिले में भीम आर्मी का कार्यकर्ता न रहता हो। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है और जानता है तो वो 101% भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। तो भैया गर्दन काटने की बात, जमार काटने की बात ना कीजिएगा। संविधान के लोग हैं, संविधान को मानते हैं। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय भारत।